कैथोड की समस्या खत्म। समस्या किसकी बनी हुई है अभी भी? एनोड की बनी हुई है। मान लो एनोड की मैं ऐसे करूं कि भाई ये आपके पास एक एनोड है, सही है, और इस एनोड पर ये 4 आयन आ रहे हैं। ठीक है भाई, इस एनोड की तरफ 4 जने आ रहे हैं। एक ये हो गया जिसको आप Cl माइनस बोल सकते हैं, एक ये दूसरा हो गया OH माइनस बोल सकते हैं, एक ये तीसरा हो गया सपोज NO3 माइनस 1 बोल सकते हैं, ये चौथा हो गया सपोज आप इसको SO4 माइनस 2 बोल सकते हैं। ठीक है, ये Cl माइनस है। ये Cl माइनस में 2 एटम है, अकेला यही है? C और L अलग अलग है कि एक साथ ही है? तो एक ही जना है ये, तो ये सिंगल पर्सन। यहां ये 2 हैं, एक ऑक्सीजन और एक, तो ये तो हो गई ऑक्सीजन, है ना, और इसकी गोदी में हो जाएगा कौन? हाइड्रोजन, सही है। यहां की बात करें तो यहां बताओ क्या है? N तो हो गया कौन? ये खुद, और इसकी गोदी में 3 और है। और इसकी बात करें तो ये जो S है, इस S की गोदी में, और अब भागने को कहा जाए, ठीक है ना भाई, तो बताओ इस एनोड के पास कौन जल्दी पहुंचेगा? सिंपल सी बात है, Cl माइनस पहले जाएगा, पहले डिपॉजिट होगा। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखना, अगर Cl माइनस OH माइनस अगर मूव करके जाए एनोड की तरफ तो फर्स्ट डिपॉजिट कौन होगा? अगर OH माइनस और NO3 माइनस जाए तो पहले OH माइनस डिपॉजिट होगा, और अगर NO3 माइनस SO4 माइनस 2 जाए तो पहले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना भाई, हालांकि ये पोटेंशियल के आधार पे है कि फर्स्ट कौन डिपॉजिट होगा जिसका पोटेंशियल कम होगा, लेकिन वो चीज अपने यहाँ काम की नहीं है। अपन तो सिंपल अपने तरीके से समझे पहले कौन डिपॉजिट होगा। ठीक है ना भाई, क्योंकि न तो अपने पेपर में ये पूछेगा कि भाई कौन पहले डिपॉजिट हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं पूछेगा, ये तो पूछ लेगा क्यों। अब बताओ Cl माइनस OH माइनस कौन डिपॉजिट होगा? 2 लिख दू तो 1 लिखूं? 1 लिख दो, 2 लिख दो, ऐसे बोल दिया करो भाई, कोई दिक्कत नहीं आती रे। 1 लिख दोगे तो हाफ Cl2 लिख दूंगा मैं, और 2 लिख दूंगा तो Cl2 लिख दूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है? Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ Cl2। एनोड पर बोलो, और कैथोड पर बोलो, है हाफ H2O2 मत बोला करो, सही है ना। दोनों जगह ही गैस इवॉल्व हो गई। तो 2 आयन एक साथ आते हैं तो समस्या खत्म होगी कि नहीं बताओ? कैटाइन की तो कैसे हुई? ECS में नीचे होगा। कैटाइन के लिए ECS देखनी है, और एनाइन के लिए देखो दोनों में से हल्का कौन सा, भारी कौन सा। ठीक है ना, हटाओ एग्जाम्पल। हो गया भाई।
या CaCl2 ले लो जल्दी। अगला एग्जाम्पल, ले लिया। तो देखो अब NaCl की जगह कौन आ जाएगा बताओ, CaCl2 ना। CaCl2 कैसे टूटेगा बताओ, अभी थोड़ी देर पहले सही है। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज दोनों आएंगे, कौन पहले डिपॉजिट होगा, Cl माइनस है, OH माइनस है, हो गया। कैल्शियम और हाइड्रोजन में से देखो नीचे कौन है, हाइड्रोजन ही है ना नीचे। हाइड्रोजन से नीचे कौन है, कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt, ये मेटल है भाई, ये मेटल है, इनका ध्यान रखना है बस। किस किस का, कॉपर, Hg, Ag, Au और Pt। इसके अलावा बाकी जो मेटल बच गई ना सब ऊपर है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, निकल, कोबाल्ट, लोहा, सब कहाँ है, ऊपर है। कॉपर, Hg, Ag, Au और Pt एसवीएस में नीचे है। क्लियर बात। तो कैल्शियम कहाँ है बताओ, ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे, तो पहले हाइड्रोजन डिपॉजिट हो जाएगा, रिएक्शन वही रहेंगी। सही है, हटाओ जल्दी। हटा भाई। NaCl कर दिया था क्या, हैं कर दिया, NaOH NaOH कर दो। तो देखो NaOH ये CaCl2 काट दिया, इसकी जगह क्या लिखा है, NaOH। NaOH कैसे टूटेगा बताओ, प्लस और OH माइनस। सही है। अब इधर देख लो भाई एक बार, बताओ एनोड पे कौन आएगा, OH माइनस ही है। यहां दो वाली समस्या है ही नहीं, ठीक है, दो वाली नहीं है तो OH माइनस आएगा ना। और OH माइनस का आपने कर रखा है कैसे, दो OH माइनस से H2O प्लस हाफ O2 प्लस, एनोड पर क्या हुआ, एनोड पर O2 हो रही है ना भाई, O2 ही बोलो। और कैथोड पर सोडियम और हाइड्रोजन में से कौन आएगा, ठीक है, हटाओ।
हो गया। पानी का करो देखा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग पीटी इलेक्ट्रोड। पानी को तोड़ दो, H प्लस और OH माइनस। एनोड पे चार्ज बोलो पॉजिटिव, कैथोड पे चार्ज बोलो नेगेटिव। यहां देखो OH माइनस आएगा ना, तो OH माइनस का पता है आपको, बताओ क्या इवोल्व हो जाएगी। अरे यार बार बार तुम वही बोलते, 2H माइनस से इवोल्व क्या होगी ये पूछता हूं तुमसे। H2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या इवोल्व होगी, O2 इवोल्व होगी। दो रही बार जोर से बोलो, हाँ ऐसे, ज्यादा मत जोर लगाओ ना, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। और 2H प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन H2, ठीक है। हटाओ पानी का, तो पानी का अगर आपने हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं भाई। आपको हाइड्रोजन मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी, हैं? चलो समस्या बताता हूँ, ये उतार पहले ना, अभी बताता हूँ। हो गया। देख भाई, अगर अपन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करें तो आपने पढ़ रखा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर H2O में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी रहती है, 10⁻⁷ मोल पर लीटर। पढ़ा है कि नहीं बताओ, है ना। और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन भी कितनी रहती है, बोलो रहती है कि नहीं, ठीक है। अब इस H प्लस 10⁻⁷ है तो इसकी pH निकाली होगी आपने, pH बराबर माइनस लोग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन माइनस लोग 10⁻⁷, ये पावर उतर के आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 लोग 10 की वैल्यू pH 7 आ जाएगी। ये पढ़ा था पढ़ने कहाँ, 11वीं क्लास में। pH निकालने का फार्मूला, pH बराबर माइनस लोग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पर रख देंगे 10⁻⁷, pH कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। सही है कि नहीं। अब बताओ पानी किस रूप में रहता है, टूटा हुआ रहता है कि नहीं, है ना। आप आगे जाकर के हायर क्लास, ये तो 11वीं की बात है, 11वीं में पढ़ा आपने। जो ही आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में एक मॉडल आता है क्लस्टर मॉडल। क्लस्टर मॉडल, उस क्लस्टर मॉडल में ये होता है कि ये कहा गया कि भाई जो पानी है ना वो ऐसे होता है, H2O और H3O पॉजिटिव के रूप में, यानी इस H3 पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, H2O प्लस H प्लस, ठीक है ना भाई। यानी उसमें H प्लस की प्रेजेंस देखी गई पानी में, ये क्लस्टर मॉडल है। तो यहां भी बताया जा रहा है कि क्या वो किसके रूप में है, H प्लस और OH माइनस के रूप में। अब अपन बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होती है भाई, क्लियर बात। अब अपन कहेंगे कि साहब ये इस बॉन्डिंग की बात कर रहा है, टूटने की, है ना। लेकिन अपन जो करंट पास कर रहे हैं उस करंट पास करने पर ये जो बॉन्डिंग है ना, इस बॉन्डिंग की अपन बात कर ही नहीं रहे। अपन को तो कौन सी तोड़नी है, ये वाली तोड़नी है, और जिसको मैं तोड़ने की बात कर रहा हूं वो तो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तो कौन सी है, H भी है। बात करनी चाहिए थी अपन को यहां की, जो कौन सी तोड़ रहा हूं मैं, कोवलेंट तोड़ रहा हूं,
टूटता कोवेलेंट है भाई, ध्यान रखना। एच बी तो बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा वीक है। आरी पसंद भाई, इसकी कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन? कोवेलेंट। और अपन तोड़ कोवेलेंट रहे हैं, ध्यान रखना। जब तो यहां टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा ये? H प्लस और OH माइनस में। और इसको टूटने का रीजन भी ये है, आपको ये पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये खींच के रखता है, तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है, ध्यान रखना भाई। आरी पसंद भाई, इन दोनों के बीच डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, ये बॉन्ड वैसे वैसे वीक होता जाएगा, ध्यान रखना। क्यों? ये अपनी तरफ खींचने लग जाएगा ना भाई, और सारे इलेक्ट्रॉन अपने खींच के रखेगा, तो ये कब तक इस बिजनेस में साथ रहेगा? नहीं ना, टूटेगा एक ना एक दिन तो। सही है कि नहीं? ठीक है, तो अपन ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ रहे, ध्यान रखना। कौन सा तोड़ रहे हैं? ये वाला तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। पानी की बात होगी ना, है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट HCl, HCl को तोड़ दो H प्लस प्लस Cl माइनस में, पानी को तोड़ दो H प्लस प्लस OH माइनस में। सही है कि नहीं? देखो घर का लेना है इसको, तो अब कौन आएगा बताओ Cl माइनस OH माइनस में से? Cl2 ही बोल, यहां बोलो। क्लियर होगी कहानी इसकी? जगह छोड़ो, कर लोगे ना, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो डाइल्यूट H2SO4 ले लो, फिर तीसरा एग्जांपल भी करवा दो जल्दी से मैं, तीसरा टाइप भी। ये दूसरा टाइप चल रहा है, कौन सा? एक्वस सॉल्यूशन वाला। पहला टाइप कौन सा हो गया भाई? मोल्टन स्टेट वाला। दूसरा एक्वस सॉल्यूशन वाला। इसको कर दो जल्दी से। H2SO4 कैसे टूटेगा बोल दो एक बार इधर, देखो बोलो। 2H प्लस प्लस, सही है। और इसमें पानी भी है, पानी बोलो। ये बड़ा सिंपल है, इन दोनों में से कौन आएगा पहले? सबको क्लियर है ना? वो H माइनस आएगा, क्योंकि इसमें तो 4 जने हैं, ये एक ही है, ये पहले आएगा। OH माइनस का डिपोजिट कैसे होगा अपन ने पहले पढ़ लिया, कैसे? H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, O2 इवोल्व, और यहां पर हाइड्रोजन हो जाएगी। लिख दो जल्दी, फिर हटाऊं इस एग्जाम्पल को भी। देखो फर्स्ट तो क्या था? मोल्टन साल्ट, सही है। दूसरा क्या था? एक्वस साल्ट। और तीसरा पता कौन सा पढ़ना है अपन? वो डाइल्यूट तो हो जाता है एक्वस ही, है ना। सेम मेटल इन इलेक्ट्रोड एंड साल्ट, ये तीनों लिख दो एक बार। मोल्टन साल्ट, एक्वस साल्ट और सेम मेटल इन इलेक्ट्रोड एंड साल्ट। तीसरा पढ़ेंगे अपन अब, है ना। मोल्टन साल्ट, एक्वस साल्ट और सेम मेटल इन इलेक्ट्रोड एंड साल्ट। ले इसमें लिख देना वो। हाँ भाई, तो थर्ड स्टार्ट करें, है? अच्छा, इसमें 2 और रह गए जो घर करना भैया ना। एक तो था एक्वस कॉपर सल्फेट का, और दूसरा था
एक्वस AgNO3 का। ये दो एग्जाम्पल घर से करके लेना, लिख लो, यही लिख दो, ये दोनों एग्जाम्पल घर से करके लाने। क्या क्या? एक्वस कॉपर सल्फेट और एक्वस AgNO3। एक्वस है तो कॉपर सल्फेट टूटेगा कैसे? Cu+2SO4-2 में। AgNO3 कैसे टूटेगा? Ag+NO3-1 में। कर लोगे ना। अब एग्जाम्पल अपन थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, तो थर्ड में आप लिखें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। सही है? कौन कौन है बताओ इसमें? AgNO3 है, कैसे टूटेगा? पानी भी है, एक्वस है तो, और पानी कैसे टूटेगा? दोनों को तोड़ दो, जल्दी तोड़ो दोनों को। Ag+1+NO3-1 और H++OH-1। देखो एनोड का मीन्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन भाई। एनोड का मीन्स ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज। कैथोड का मीन्स रिडक्शन। मतलब बोलो, बात सुनवाई की नहीं है। ओए से याद हो गए तो ओए, सही है ना? अगर अब उसमें एग्जांपल देख लो ऊपर, बात सुनवाई की नहीं। इलेक्ट्रोड किसका है? सिल्वर है। साल्ट किसका है? सिल्वर का। सिल्वर का। साल्ट किसका है? सिल्वर का। इलेक्ट्रोड किसका है? बताओ, दोनों में मेटल सेम है कि नहीं? पहला मोल्टन, दूसरा एक्वस, और तीसरा जिसमें मेटल सेम हो। देख लो, मेटल सेम है किसमें? इलेक्ट्रोड और उसकी। सही है? तो पता है क्या करना आपको? उसी मेटल का ऑक्सीडेशन और उसी मेटल का रिडक्शन करना है। बस क्या करना बताओ? मेटल कौन सी है? सिल्वर। सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन कितना रिलीज करेगा? कितना रिलीज करेगा? एक ना। तो यहां पर रिएक्शन क्या लिखोगे? सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, तो रिएक्शन क्या होगी बताओ? Ag से Ag+1 प्लस इलेक्ट्रॉन। आगे बात सुन में। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितना? एक। रिएक्शन क्या होगी? Ag+1 प्लस इलेक्ट्रॉन से Ag। सही है? कैथोड पर Ag जमा हो गई, तो आप पता है क्या लिखोगे यहां पर? प्योर Ag डिपॉजिट। और ये हो गई भाई कौन सी? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कैसे? मैं आपसे कहता कि मेरे पास ये Ag है और ये Ag इम्प्योर है, मैं इसको प्योर करना चाह रहा हूं। इसको मैं क्या करना चाह रहा हूं? प्योर करना चाह रहा हूं। सुनना भाई, उतारना बाद में, देखो पहले समझो। उतारने से कोई मतलब ही नहीं है ना, दिमाग में उतारो। मेरे पास Ag है, कैसी? इम्प्योर Ag है। तो मैं क्या करूंगा पता है? ये तो हो गई इम्प्योर Ag और ये हो गई प्योर Ag, और इनको जोड़ दिया मैंने किससे? बैटरी से, पॉजिटिव नेगेटिव। सही है? ये कौन है बताओ? एनोड। ये और इसके अंदर भर दिया मैंने AgNO3। मैं रिफाइनिंग कर रहा हूं, प्यूरिफिकेशन कर रहा हूं Ag का।
सही है। तो मैं जो ही करंट पास करूंगा ना, करंट पास करते ही एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, ये रही Ag के रूप में सॉल्यूशन में आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा किसके रूप में, बोलो सही है कि नहीं बात। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, Ag+1 इलेक्ट्रॉन लेकर Ag के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा, ये यहां जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहां से Ag लगातार आती जाएगी, यहां से जमती जाएगी, तो ये पतली होती जाएगी, ये मोटी होती जाएगी। Ag का प्यूरिफिकेशन हुआ कि नहीं, ये कैसा है, इम्प्योर, और ये जा जा करके इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो प्योर Ag कहां डिपॉजिट हो गई, कैथोड पर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, कैथोड पर प्योर Ag। इसलिए वो जो सेल अपन ने बनाया है वो मेटल एक्सट्रैक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे वो वाला, और ये रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रोड और मेटल सेम हो तो क्या करना है, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन करना है। हटाओ जल्दी एग्जांपल, ये रिफाइनिंग होगी भाई। आगे बात समझ में, अरे आगे नहीं भाई ना, तुमको नहीं, ये कल से समझ में नहीं आ रही थी इसकी रिफाइनिंग। लिख दिया ला, आदित्य जोशी कल दे दिए तो लिख दिए कि दिए भी नहीं, दे दिए थे, आगे लिखे थे सिर्फ, हो गया। अब वो ले लो, तो आप यहां पर कॉपर सल्फेट ले लो, कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लो। अगला एग्जांपल, अब तोड़ो जल्दी है, एग्जांपल नोट पर देखो कौन सा है। अब कॉपर सल्फेट कैसे टूटेगा, जल्दी तोड़ो, बोलो। Cu+2+ और पानी, देखो रे पेपर में ये गड़बड़ मत करिए ना भाई, कभी आप वही पॉजिटिव है OH- आएगा, नेगेटिव है कौन आएगा, नेगेटिव दोनों में से, अभी H+ बोल रहा है वो, H+ बोल रहा है ना, कौन आएगा देख, Cu आएगा ना, Cu- नहीं है, Cu+2, ठीक है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां क्या करना आपको, सेम इलेक्ट्रो मेटल है, सेम मेटल है तो उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन। मेटल कौन सी है, Cu है, तो Cu का ऑक्सीडेशन Cu का रिडक्शन। एनोड का मींस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज। हाँ, कॉपर कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा भाई, 2 ना, तो यहां क्या करूं बताओ, Cu से Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर रिएक्शन को उल्टी कर दो, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन से Cu, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये हो गया रिडक्शन। और प्योर मेटल कहां डिपॉजिट हो जाएगी, कैथोड, प्योर मेटल कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगी। नीचे लिख देंगे आप, ये आपके पास हो गया 3 एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस के, ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। कल अपन पढ़ेंगे फैराडे के लॉ, फैराडे का फर्स्ट और फैराडे का सेकंड।